जो बहुत बाकी रियलिटी शोज से काफी डिफरेंट है और मतलब लाइक अच्छा है। यहाँ पर टास्क होते हैं काफी, ये नहीं कि सिर्फ आप सब बोल रहे थे कि सैबी को जाना चाहिए, तो पर मुझे नहीं लगता कि मैं फर्स्ट वीक में जाना कहीं से भी डिजर्व करती थी। और मतलब ऐसे लाइक पॉइंट आउट कर रहे थे कि खुद आई थिंक गौहर ने इतना इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लिया। आई थिंक सो। हेलो सेवी, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएन टीवी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कैसा लग रहा है आपको बाहर आने के बाद? 2-3 वीक्स आप अंदर थी, अंदर का माहौल कैसा था एंड बाहर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट, बाहर आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पर क्योंकि था कि और क्योंकि घर वाले भी मेरी फैमिली भी खुश नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, दे वांटेड मी टू विन और आगे तक जाते कहते क्यों आई बाहर। दे वर नॉट सो हैप्पी टू सी मी। तो मतलब लाइक एक्सपीरियंस था यहाँ के, बल्कि हाँ अभी भी गेम के बारे में ही सोच रही हूँ कि हाँ अगर ऐसा होता वैसा। लाइक टू बी ऑनेस्ट अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई थिंक सो रियलिटी शो में बोले बहुत डर रही थी कि रियलिटी शो कैसा, बट आई थिंक सो बहुत बाकी रियलिटी शोज से काफी डिफरेंट है और मतलब लाइक अच्छा है। यहाँ पर टास्क होते हैं काफी, ये नहीं कि सिर्फ आप लड़ रहे हो या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो। तो आई वेरी ग्लैड कि मैंने ऐसे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अगर मुझे मौका मिले मैं तो दोबारा जाना चाहूंगी अलायंस में। बट हाँ काफी मतलब अप्स एंड डाउन थे, स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे जर्नी थी मेरी काफी। लाइक ऐसे अप्स एंड डाउन आए, थोड़ा ऐसे लो मोमेंट्स आए, लेकिन अच्छे मोमेंट्स भी थे। आई थिंक सो एंजॉय भी कर रही थी और मतलब मैं तो जाती थी वही रहूं। मेरा तो बहुत मन लग गया था वहां पर। ओके, सो आप अप्स एंड डाउन्स की बात कर रही है तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके लिए इमोशनल मोमेंट कौन सा था और खुशी के पल कौन से थे? इमोशनल मोमेंट्स वही थे आई थिंक सो जो जब मुझे नॉमिनेट किया गया तो आई थिंक सो फर्स्ट डे मतलब आई थिंक 2 दिन ही हुए थे और मैंने टास्क भी परफॉर्म किया था। उन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया जिन्होंने टास्क भी नहीं परफॉर्म किया। आई थिंक सो वो वाला जो पॉइंट था मेरे लिए काफी इमोशनल था। एंड फर्स्ट वीक में जब वंशर और मेरे बीच में किसी को जाना था तो आई थिंक सो कि सब बोल रहे थे कि सैबी को जाना चाहिए, तो पर मुझे नहीं लगता कि मैं फर्स्ट वीक में जाना कहीं से भी डिजर्व करती थी। और मतलब ऐसे लाइक पॉइंट आउट कर रहे थे कि मुझे जाना चाहिए, तो आई वाज लाइक कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और मतलब वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। आई थिंक सो हैप्पी मोमेंट्स तो बहुत सारे थे। आई थिंक जो रवि सर के साथ हम मस्ती करते थे, काफी हंसाते थे वो हमें, या फिर कुछ ना कुछ जो खुशी के पल भी होते थे। आई थिंक रात को हम सब चिल करते थे, डांस करते थे। सुहेल सर वो जब वो आए थे तो आई थिंक सो हैप्पी मोमेंट्स भी थे काफी। कई सारे रियलिटी शोज है जैसे कि अलायंस, लॉकअप, बिग बॉस। ये जो गेम है अलायंस का आपको कितना ज्यादा अच्छा लगा? आई थिंक सो आई एम ग्लैड कि मैंने यही शो किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बाकी ये रियलिटी शोज मतलब ये मैं कर पाऊंगी। बट क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आई थिंक सो ये नहीं है कि आपको सिर्फ झगड़ा करना है। हम सब ऐसे बैठ के मस्ती करते थे, टास्क होते थे। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही क्लासी, मतलब लोग भी सब बहुत अच्छे थे। आई थिंक क्लासी क्राउड था मतलब एज कम्पेयर टू अदर रियलिटी शोज। काफी अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, काफी अच्छा फॉर्मेट मुझे काफी अच्छा लगा और मतलब काफी एंटरटेनिंग भी लगा। आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग चीज होती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि हमें खाना खुद बनाना पड़ रहा है, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा खाना मिल रहा था और सब कुछ। आई थिंक इतना अच्छा हेडक्वार्टर्स था, उस हेडक्वार्टर्स से जाने का मन भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक सो तभी मैं थोड़ा सैड थी कि वो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो आई थिंक सो वो आई एम ग्लैड कि मतलब मैंने अलायंस किया। मतलब मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है। आई थिंक सो अगर मुझे मौका मिले मैं तो दोबारा चली जाऊंगी। जरूर। सभी आप घर के अंदर थी, चीजों को काफी करीब से देखा आपने, तो खुशहाल और जैद की भी कुछ बातें हुई थी जो आपने देखा ही होगा बाहर आने के बाद। एक चीज उन्होंने बोली थी कि तुझे मेरी चीज नहीं पसंद आती है क्या? उस चीज को आप कैसे देखती है? वो मतलब सच में बोला था इंटेंशनली या फिर फ्लो में निकल गया था, क्या था? आई थिंक सो मेरे सामने नहीं वो स्टेटमेंट बोला गया था, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी इंटेंशन से बोला गया था। आई वॉज नॉट देयर जब ये बात बोली गई थी। बट मुझे लगता था आई थिंक सो इस चीज को बहुत ही लाइट लेना चाहिए, इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक सो क्योंकि रिएक्शंस भी सामने आए उस स्टेटमेंट के बाद। हाँ रिएक्शन सामने आए लोगों के, मतलब काफी ज्यादा। आई थिंक सो बट खुद आई थिंक गौहर ने इतना इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लिया। आई थिंक सो कहा कि मतलब जरूरत नहीं है। आई थिंक सो जितना इशू बनाओगे इतना बढ़ता जाएगा। आई थिंक सो
जितना उसको बढ़ावा दोगे फिर वो लोग समझेंगे कि वो आई थिंक सो इस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि वो पास्ट में चीजें होती है। आई थिंक सो पास्ट की चीजों को इग्नोर करना ही बेटर है। आई थिंक सो अगर वहां पर ये शो भी अलायंस के बारे में, अगर जैद और मतलब कुशाल इस बीच में फाइट करते तो मुझे नहीं लगता कि इट वाज वर्थ इट, क्योंकि अलायंस का शो ऐसा नहीं कि कुछ पब्लिक वोटिंग है यहाँ पर। तो आई थिंक सो आपस में सब स्मार्टी गेम खेलने आए। आई थिंक सो एक इम्पल्सिव चीज नहीं कर सकते कि आप इम्पल्सिव होके लड़ने लग जाओ। आई थिंक सो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा मुझे लगता है अलायंस में ये चीज करना, क्योंकि वो जैद इस चीज को इशू बना के लड़ने लग जाए और अपनी गेम खराब कर दे। तो मुझे उसका रिएक्शन सही लगा टू बी ऑनेस्ट जैद का। जैसा भी आपने बोला कि पास्ट की चीजों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, इवन पर्सनल चीजों को भी नहीं करना चाहिए, तो कुछ चीजें जो है आपके बारे में भी घर में बोली गई थी, तो उस चीज को आप किस तरह से देखती है और कैसे उसको रिएक्ट किया था आपने? पर्सनल चीजें ऐसे आप कुछ पूछना चाहिए जैसे कि क्या बोला गया था? लाइक हाँ, मुझे तो और टू बी ऑनेस्ट जैसे डॉली ने कुछ चीजें बोली थी कि आई थिंक कुशाल भक्त या कुशाल की कठपुतली, मैंने तो उस वे में टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल अच्छे वे में नहीं लिया था। और आई थिंक मैं शो में बहुत जब गई थी तो बहुत एक्साइटेड होकर गई थी और मैं जीतने के लिए आई थी और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी हेडक्वार्टर्स पे। आई थिंक सो बट ऐसे एक दो दिन से मेरा आई वॉज फीलिंग वेरी लो, और मतलब कुछ डॉली के ऐसे कमेंट्स थे, मतलब आई थिंक हम दोनों सेम ही रूम में थे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। मैं जाने से पहले बोल के गई थी कि जो भी डॉली के कमेंट्स है मुझे लेकर, क्योंकि उसकी वजह से मेरे लिए कहीं ना कहीं इस हेडक्वार्टर्स में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आई थिंक सो आई नो कि ये गेम शो है, चीजों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, बट आई थिंक सो हर किसी का एक डिफरेंट वे होता है चीजों को लेने का। कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग इस चीज को लेकर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो आई वॉज द वन की थोड़ा उसको सेंसिटिव वे में लिया कि हाँ यार, किसी की बाहर पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, आप भी खुद एक लड़की हो और दूसरी लड़की के बारे में ऐसे बोल रहे हो। तो आई थिंक सो मैंने उस चीज को बिल्कुल भी अच्छे वे में नहीं लिया। और मतलब मुझे नहीं लगता कि डॉली वैसे ऐसे बोलती रहती कि ओ गर्ल गर्ल गर्ल, और आप दूसरी लड़की के बारे में ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इट वाज नॉट राइट। तो मैंने उस चीज को, पर्सनल कमेंट्स को, इतने कुछ चीजों को मैंने इग्नोर किया, जैसे मुझे चिढ़ाते थे ऐसे लाइक वो चीजों को मैंने कहा ठीक है, मतलब ऐसे लाइक मे बी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आई थिंक सो उस पर रिएक्ट करके कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक थोड़ा दिमाग से भी काम लेने की जरूरत थी इस गेम में। आई थिंक हर चीज दिल से नहीं कर सकते थे, बट कुछ चीजें मुझे नहीं आई थिंक सो सहन हो पा रही थी टू बी ऑनेस्ट। सो घर के अंदर आपकी सबसे किससे बनती थी, किससे सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी आपके साथ? मेरी अरसलान से बात होती थी आई थिंक सो, एंड कुशाल से आई थिंक सो भी बात होती थी, अच्छा बॉन्ड था। मेरी खुद की अलायंस में ही थोड़ी सी आई थिंक सो प्रॉब्लम थी मेरी पर्सनली टू बी ऑनेस्ट। बाकी आई थिंक सो सबसे बात होती थी डेजी मिनी जी से, बट हाँ अरसलान और कुशाल से ज्यादा बात होती थी। अभी आपका जो डांस है पंजाबी कुड़ी वाला, जो आप घर के अंदर डांस करती हुई दिखाई दे रही, वो काफी ज्यादा फेमस हुआ है। तो वो फैंस जो एडिट्स बनाते हैं वो सब कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगा काफी, और मतलब कि हाँ चलो मुझे अपना जैसे टैलेंट दिखाने का मौका मिला डांस वांस, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस होता है गेम्स में, मतलब बहुत टास्क वगैरह में, और मतलब वो लाइट मूवमेंट्स भी इंजॉय करते हैं। आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स था। हम सब ने, मैं गिद्दा कर रही थी और सब मतलब ऐसे चेयर कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था और मतलब काफी वायरल हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत पसंद किया उस चीज को, तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। सर भी आपने एक रियलिटी शो तो कर लिया, कई सारे रियलिटी शोज है, तो नेक्स्ट आपके शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मुझे तो टू बी ऑनेस्ट आई एम ग्लैड कि अलायंस मुझे मिला। आई थिंक बहुत ही अच्छा क्लासी, मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी चीजें ही दिखाई हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने कंटेंट नहीं दिखाया जो ऑफेंसिव लगे। आई थिंक सो ऐसा शो तो 3-4 महीने भी, आई डोंट नो कि बाकी रियलिटी शोज में मैंने देखा है काफी चीजें ऐसी होती हैं जो एक लड़की के बारे में नहीं दिखानी चाहिए। बट मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट लड़की के बारे में नहीं दिखाते हैं फिर भी आई थिंक सो, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी होती है। बट अलायंस में मैंने देखा एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब बहुत ही क्लासी वे में सब कुछ चीजें दिखाई हैं। तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस टीम की, बहुत ही अच्छा शो है। तो मुझे नहीं लगता मैं ये शो को तो दोबारा भी कर सकती हूँ, मुझे वाइल्ड कार्ड भी बुलाए। आई एम नॉट श्योर किसी और शो में ऑनेस्टली टू भी बताऊं, रियलिटी शो क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो।
जा तो पाऊंगी। आपका कहना है कि अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो आप दोबारा जाना चाहेंगे शो के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट रियलिटी शो क्योंकि मुझे पर्सनली ज्यादा फिल्म्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, टू बी ऑनेस्ट। एक्टिंग एंड उसमें ज्यादा, सिंगिंग में, एक्टिंग में, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। बट हाँ, रियलिटी शो तो मेरे लिए आई थिंक अलायंस ही अच्छा, और मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है जाने का, और मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ पर एक्सपीरियंस, चाहे जैसे भी है। मैं दोबारा भी जाना चाहूंगी, वाइल्ड कार्ड बुलाएंगे तो। वाइल्ड कार्ड या फिर नेक्स्ट सीजन में भी आप जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर यस यस डेफिनेटली। सर भी आपके हिसाब से घर में Hi, sorry to cut you, but can you please take this as the last question because we are really short on time. ओके। सो इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखती है? एक छोटा सा नाम देना चाहेंगे इस सफर को तो क्या? मतलब मेरे लिए काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे ये बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं यहाँ से और स्ट्रांग बन के रही कि हाँ, कि काफी चीजें लाइफ में कि और दिल से नहीं दिमाग से भी और सोचना होता है। और मतलब पर बहुत मजा आया मुझे, काफी अलग अलग तरह के लोगों से मिली। मतलब हाँ कि हाँ, उनके साथ डिफरेंट तरह के लोगों के साथ रहना कैसे होता है, आप उनके साथ कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, और मतलब मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, और मतलब काफी कुछ सीखने को मिला इसके। सैफी, थोड़ा सा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, और लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगी, क्या नया लाने वाली है, ये जानना चाहेंगे? यस, तो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने एक फिल्म की थी बॉलीवुड की, बॉलीवुड वाइफ्स, मधुर भंडारकर के साथ, तो वो इस साल आई थिंक सो रिलीज होने वाली है, वो नेक्स्ट फिल्म है। बाकी एक मैं सितंबर में एक हॉरर फिल्म शूट कर रही हूँ, मैं बॉम्बे में शूट होगी, वो सितंबर में शूट हो रही है। काफी अच्छी कास्ट है, अभी उसके बारे में रिवील नहीं कर सकती। वो 2 फिल्म्स है। बाकी एक कन्नड़ फिल्म भी मेरी रिलीज होने वाली है, आई थिंक सो अगस्त में होगी। यस, अभी यही है। बाकी मुझे घर पे जब मैं हेडक्वार्टर से जब जा रही थी, सबने कहा था कि लाइक सिंगिंग मत छोड़िए, सब सिंगिंग को बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो मैं अपनी अब इस साल 1-2 एल्बम्स भी निकालूंगी एज अ सिंगर, तो यही बस है। और मैं यही कहना चाहूंगी फैंस को, जैसे रणवीर कपूर कहते हैं सी यू इन मूवीज, तो यही बोलना चाहूंगी। एंड काफी मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी अपने सिंगिंग टैलेंट से, एक्टिंग टैलेंट से, रियलिटी शोज भी मे बी। तो जरूर मुझे देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा और बढ़ावा दीजिएगा। दैट्स इट। या थैंक यू सो मच सैफी, हमारे साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू, बाय।